पलवल के कृष्णा कॉलोनी की रहने वाली निधि गहलोत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 524 रैंक के साथ आईएएस के लिए चुनी गई। निधि के पिता सत्यप्रकाश एक निजी बस के संचालक हैं। बस चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। निधि की माता सुनीता घर पर रहकर संभालती है। उनका एक छोटा भाई है जो एक निजी कंपनी में काम करता है। निधि ने वर्ष 2019 में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने 12वीं की कक्षा में पढ़ाई करने की जगह ओटावाड पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल से डिप्लोमा में पढ़ाई शुरू की और वर्ष 2013 में अपना डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने बीटेक सिविल में एडमिशन लिया। वर्ष 2017 में सिविल से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 2020 में उन्होंने वाईएमसीए यूनिवर्सिटी से अपनी सिविल में से एमटेक की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने एमटेक के रिजल्ट में यूनिवर्सिटी को टॉप किया। निधि शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 2020 में तैयारी शुरू की थी और घर पर रहकर ही उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी की। वर्ष 2020 में उन्होंने तैयारी शुरू की और घर पर ही रहकर उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी करना सुनिश्चित किया, लेकिन पहले प्रयास में वह असफल रही, जिसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास की तैयारी की और दूसरे प्रयास में उनको सफलता मिली। निधि ने अपनी पढ़ाई रूटीन के बारे में बताया तो वह रोज़ाना करीब 10 घंटे पढ़ाई करती हैं। पहली बार जब वह असफल रही तो उनको काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने दोबारा से तैयारी शुरू की। निधि ने कहा कि जो लोग पहली बार में सफल नहीं हो पाते, ऐसा नहीं है कि अगली बार भी असफल रहेंगे। निधि ने कहा कि अगर सफलता मिलती है तो उसके लिए मेहनत करना बेहद ज़रूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत ज़रूरी है। निधि को यूपीएससी में 524 रैंक मिली है। वह आईएएस के लिए चुनी गई हैं। निधि ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता का हाथ बताया। निधि के पिता एक साधारण से ड्राइवर हैं और अपनी बेटी की इस खुशी पर उनको बेहद गर्व है। निधि के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी इसके लिए बहुत मेहनत, वह चाहते हैं कि अब उनकी बेटी देश की सेवा करे। ये मेरा ड्रीम था आईएएस का, यूपीएससी क्रैक करना। इस बार मेरी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँ तो फर्स्ट या सेकंड आ जाए, भगवान करे। बाकी इसके अलावा यही है कि अपने देश की किस तरीके से सेवा कर सकती हूँ, अब तो आगे यही है फ्यूचर में कि तो कितने टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था क्या? हाँ भैया, मेरे को 3 साल हो गए यूपीएससी की तैयारी करते हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू क्रैक हुआ, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। पर इस बार ये है कि हाँ, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। किस तरह से रहती थी पूरे दिन की प्लानिंग? कितना पढ़ाई आप करते थे? किस तरह से नोट्स वगैरह की तैयारी? परिवार से किस तरह का सपोर्ट होता था? परिवार से भैया मेरे को हर तरीके से सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियली, मेंटली। कभी भी मेंटली प्रेशर आया है किसी भी तरीके से तो मम्मी ने हर बार सपोर्ट किया है। कभी भी किसी तरीका का ये फील ना होने नहीं दिया कि मैं दिल्ली रहती हूँ कि कभी भी आप अकेला फील कर रहे हो। जब भी ऐसा फील होता है तुरंत फ़ोन करके पूछती हैं, तो घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। बाकी एक टाइम टेबल मैनेज करना होता है पढ़ाई के लिए, तो वही टाइम टेबल अपना रूटीन में फॉलो किया है। बाकी उसी की वजह से रोज़ाना कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी? रोज़ाना भैया 10 से 11 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी आफ्टर क्लासेस। किस तरह से देश सेवा करने का मन बनाया? दिल से। और किस तरह का माहौल है आज घर में? रिश्तेदार भी आ रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग खुश हैं। तो काफ़ी खुशी है। ये बेटी ने मेहनत करी है, 12-12, 14 घंटे पढ़ाई करती थी, तो इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है हमारे लिए जीवन में। जो उसका सपना था उसने आज साकार किया। अब तो यही है कि अपनी ईमानदारी से उससे काम करें, भाई यही हम उसको देंगे। आप एक बस चालक हैं, तो किस तरह से ये सपना आपने देखा? क्या किस तरह से उम्मीद रखी? देखो, उम्मीद तो यही थी कि अपने जो इधर उधर के खर्चे थे वो बंद करे और अपनी बेटी के लिए पैसे भेजने चालू हुए। इससे उसका मतलब कोचिंग वगैरह जो उसने की, उससे अपना उसने वो किया। आज लगता है आपका सपना पूरा हो गया बेटी? हाँ, आज हमारा सपना पूरा हो गया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। परिवार की तरफ से किस तरह का सपोर्ट उनको रहा? क्योंकि पहला अटेम्प्ट उनका क्लियर नहीं हुआ था। जब तो हमने बोल दिया कि कोई बात नहीं, नो टेंशन, टेंशन फ्री होकर फिर दोबारा से ट्राई करो अपने, तो उसने दूसरे उसमें आज इस मुकाम पर पहुँच ही चुकी है। वो आपके सामने ही है। कभी मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं इससे कभी ये बोलूं कि बेटी तू पढ़ाई कर। स्कूल से आते ही अपना बैग निकाला, होमवर्क शुरू।
कोचिंग के समय किस तरह से आप लोगों ने मोटिवेट किया, किस तरह से मदद करी? पहली बार ये रह गई थी, पहली बार कोचिंग नहीं दिलाई। बाद में ये रोई पीटी, हम बोले बेटा ऐसा कर, तू तैयारी कर, हम तेरे पीछे हैं, जैसा भी होगा जैसा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी अब आपके सामने है रिजल्ट। किस तरह का माहौल है आज घर में? आज बहुत खुशी का माहौल है।